और नए नए सेक्टर्स का उभार हो रहा है, जैसे गेमिंग, एनिमेशन, रील मेकिंग, फिल्म मेकिंग या पोस्टर मेकिंग। अगर इनमें से किसी स्किल में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहां तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉग इन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस महीने एक और महत्वपूर्ण अभियान के 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान की सफलता में देश के बड़े उद्योगों से लेकर छोटे दुकानदारों तक का योगदान शामिल है। मैं बात कर रहा हूं मेक इन इंडिया की। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी मिलती है कि गरीब, मध्यम वर्ग और एमएसएमईज को इस अभियान से बहुत फायदा मिल रहा है। इस अभियान ने हर वर्ग के लोगों को अपना टैलेंट सामने लाने का अवसर दिया है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। अब हम मुख्य रूप से 2 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहली है क्वालिटी, यानी हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टैंडर्ड की हों। दूसरी है वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। मन की बात में हमने हैशटैग माय प्रोडक्ट माय प्राइड की भी चर्चा की है। लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने से देश के लोगों को किस तरह से फायदा होता है, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में टेक्सटाइल की एक पुरानी परंपरा है, भंडारा टसर सिल्क हैंडलूम। टसर सिल्क अपने डिजाइन, रंग और मजबूती के लिए जानी जाती है। भंडारा के कुछ हिस्सों में 50 से भी अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप इसे संरक्षित करने का काम में जुटे हैं। इनमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। यह सिल्क तेजी से लोकप्रिय हो रही है और स्थानीय समुदायों को सशक्त बना रही है। और यही तो मेक इन इंडिया की स्पिरिट है। साथियों, त्योहारों के इस मौसम में आप फिर से अपना पुराना संकल्प भी जरूर दोहराइए। कुछ भी खरीदेंगे वो मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। कुछ भी गिफ्ट देंगे वो भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। सिर्फ मिट्टी के दिए खरीदना ही वोकल फॉर लोकल नहीं है। आपको अपने क्षेत्र में बने स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसे बनाने में भारत के किसी कारीगर का पसीना लगा है, जो भारत की मिट्टी में बना है, वो हमारा गर्व है।
हमें इसी गौरव पर हमेशा 4 चांद लगाने हैं। साथियों, मन की बात के इस एपिसोड में मुझे आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम से जुड़े अपने विचार और सुझाव हमें जरूर भेजिएगा। मुझे आपके पत्रों और संदेशों की प्रतीक्षा है। कुछ ही दिन बाद त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। नवरात्र से इसकी शुरुआत होगी और फिर अगले 2 महीने तक पूजा पाठ, व्रत, त्योहार, उमंग उल्लास, चारों तरफ यही वातावरण छाया रहेगा। मैं आने वाले त्योहारों की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी अपने परिवार और अपने प्रियजनों के साथ त्योहार का खूब आनंद लें और दूसरों को भी अपने आनंद में शामिल करें। अगले महीने मन की बात कुछ और नए विषयों के साथ आपसे जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, जिन्होंने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया है और बहुत सारी बातों का जिक्र पीएम मोदी की ओर से कहा गया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के करोड़ों श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं, क्योंकि दरअसल ये पीएम मोदी के कार्यक्रम का, ये मन की बात कार्यक्रम का ये जो साल है, ये 10 साल लगभग इससे पूरे हो चुके हैं। 3 अक्टूबर को पूरे हो जाएंगे। 114वां एपिसोड है ये, लिहाजा पीएम मोदी की ओर से बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया। जिस तरीके से पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा रही, उसका भी जिक्र यहां पर पीएम मोदी की ओर से किया गया। और जिस तरीके से पीएम मोदी ने बहुत सारी बातों का जिक्र करते हुए ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। ड्रोन से रखी जा रही है इलाके की निगरानी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ जारी है। जवानों ने 4 आतंकियों को घेरा। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए, 2 अफसर घायल हो गए। एक घर में थे ये, और उस घर की हमें जब सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया। और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई। जम्मू में जैश के 7 आतंकी सक्रिय, सभी की उम्र 20 से 30 साल के बीच। आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल की तस्वीरें सामने आई। यूपी के बलिया में ट्रेन डिरेल करने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर रखा था पत्थर। लोको पायलट ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक। दिल्ली के नांगलोई में पुलिस के एक कांस्टेबल की रोड रेज में मौत। शराब तस्कर ने मारी गोली, उसके बाद 10 मीटर तक घसीटा। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सीतापुर में दिखा कुत्तों का आतंक। कुत्ते के हमले में 3 साल की मासूम बुरी तरह से घायल। परिवार वालों ने